माहौल बना रहा हूँ। ये जींद की धरती है। इसी धरती पर थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं। रैली थी दरअसल जींद में, और रैली का नाम आप पीछे देख सकते हैं, धन्यवाद और विकास रैली। मुख्यमंत्री जनता का धन्यवाद भी कर गए, विकास की बात भी कर गए, विकास की घोषणाएं भी कर गए, और जींद की धरती पे बीजेपी की रैली, और उस रैली में इतनी बड़ी भीड़ शायद इससे पहले नहीं थी। इसका श्रेय डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को। तीसरी बार के विधायक है, इससे पहले 2 बार उनके पिता यहाँ से विधायक रह चुके हैं। लगातार 3 बार बीजेपी जहाँ से जीतती है, उसी धरती पर एक रैली करके ये दिखाती है, जताती है, बताती है कि देखिए जनता का प्यार हमारे साथ है। और अपने भाषण के दौरान कृष्ण मिड्डा एक बात कहते हैं, माहौल बना रहा हूँ। माहौल बना रहा हूँ। दरअसल वो एक किस्सा सुनाते हैं, चुनाव से ठीक पहले का। जिस वक्त नायब सिंह सैनी जाते थे, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी, कांग्रेस के पक्ष में सर्वे आते थे, तो नायब सिंह सैनी कहते थे कि रुकिए, माहौल बना रहा हूँ। आज इस माहौल बना रहा हूँ की टर्म को डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कई बार इस्तेमाल किया, कई बार कहा, और अलग अलग अंदाज में कहा। और इसके मतलब आप ये भी समझिए कि दरअसल डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे थे, और माहौल बना दिया है। वो इसलिए क्योंकि ज़बरदस्त भीड़ उन्होंने यहाँ पर जुटाई, नारे लगे, और आखिरी तक, लास्ट तक, जब मुख्यमंत्री यहाँ से नहीं उतर गए, भीड़ बरकरार थी। थोड़ा सा इतिहास में बता दूं कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, वो भी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, इसी धरती से विधायक रहे हैं। जब आप लोगों को कुछ देते हैं तो जनता भी लौट के आपको देती है। उन्होंने बहुत कुछ जनता को दिया, समर्पण दिया। मुझे याद है जब चंडीगढ़ की बस यहाँ से सुबह 6 बजे निकलती थी, तो डॉक्टर मिड्डा की जो क्लिनिक है वो खुली होती थी, लोग बैठे होते थे, प्यार बहुत था। और ये प्यार का बदला, प्यार का एहसान आप कह सकते हैं कि जनता ने चुकाया। उस चुनाव में पहले बनाया डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के पिता को, 2 बार विधायक आईएलडी की टिकट पर बने थे, और अलग इशू है। लेकिन उसके बाद में 1 बार नहीं, 3 बार जो है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद की धरती से, इसी धरती से बीजेपी की टिकट पर विधायक चुने जाते हैं, और अब जो है डिप्टी स्पीकर भी हैं। ये बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है, और कामयाब सफ़र इसको कहते हैं। और कामयाब रैली के साथ इसके मायने क्या हैं वो बात करेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र नैन हैं, जाने माने पत्रकार हैं, राजबीर रोहिला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नैन साहब, आज जो है मुख्यमंत्री खुश बहुत थे। पहली बात तो ये कि जींद की धरती पर, वो भी बीजेपी की रैली में, इतनी भीड़ आपने देखी कभी? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी चीज़ें तो आपने खुद सुरेश जी बता दी हैं। और देखिए जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। कोई भी पार्टी हो, कोई नई पार्टी बननी हो, या किसी पार्टी को रैली करनी हो, चुनाव का वक्त हो या वैसे का वक्त हो, जींद को चुना जाता है क्योंकि जींद जो है वो हरियाणा के सेंटर में है, कि जींद कहीं ना कहीं हरियाणा का दिल है। और देखिए हम तो राजनीति की बात करेंगे, रैलियां होती रही और भी पार्टियां करती हैं। आज की जो रैली की अगर हम बात करें, जो जींद में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ आए, और जो हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्डा, वो यहाँ से विधायक है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो कृष्ण मिड्डा को जाता है, क्योंकि 1 मैन आर्मी की तरह जिस तरीके से उन्होंने भीड़ इकट्ठी की। क्योंकि देखिए बीजेपी की जो रैलियाँ हैं, तमाम लोग कहीं कहीं इस बात को जानते हैं, और ये कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि बीजेपी की रैली में भीड़ थोड़ी सीमित होती है अदर पार्टीज के मुकाबले। यानी कि हम चाहे इनेलो की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, या ओरिजिनल पार्टियों की बात करें, लेकिन कृष्ण मिड्डा ने जिस तरीके से अनाज मंडी की बजाय, यानी कि साइड में रैली करने की बजाय खुले में बड़ा जो टेंट लगाकर जो कहीं की रैली की है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, हज़ारों लोग यहाँ आए थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी दिरिया दिली थी, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि देखिए इस तरह का चैलेंज लेना तो बड़ी बात है ही है, उसके साथ साथ लोगों को मतलब कहीं तक उनको लेके आना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। आज प्रोटोकॉल को भी तोड़ा गया है। ये जो सामने गैलरी है ना, यहाँ पर आते नहीं आमतौर पे लोग, और खासतौर पर बीजेपी की रैली में बड़ा सिस्टम होता है, डी के बाहर में ऐसे रहेंगे, वो रहेंगे। लेकिन आज बार बार रैली शुरू होने से पहले मन से कह दिया गया, कहता अभी आज प्रोटोकॉल सारे टूटेंगे, परमिशन ले लिए ऊपर से, सिक्योरिटी से भी, और भी लोग, और खासतौर पर महिलाएं जो है मोर देन हाफ थी, मतलब जो आधा होना चाहिए हिस्सा, उससे ज़्यादा महिलाएं इस रैली में थी। इसके मायने क्या है? नहीं बिल्कुल, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हो वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और डी को बिल्कुल इस तरीके से लगाया, क्योंकि डी के साथ साथ एक सुरक्षा का घेरा भी है कि भाई इस एरिया में कोई अदर्स जो आदमी है, अदर पर्सन है, वो मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बीच वाली लाइन वहाँ भी खड़े थे, बाहर भी लोग खड़े थे, ताकि जो महिलाएं थी उनको यहाँ तक डी जो ओपन की गई और यहाँ महिलाएं आकर बैठी, तो सीधा सीधा इसका मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो इन्होंने व्यवस्था कर थी वो व्यवस्था कहीं की छोटी पड़ गई। अदरवाइज डी को तोड़ना, देखिए कोई पार्टी सत्ता में नहीं है, जैसे मैंने पहले का रीजनल पार्टियां हैं उनमें तो डी टूटती हैं, लोग मंचों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सरकार जिसकी हो और मुखिया जब खुद मंच पर हो और इतनी सारी सिक्योरिटी, इतना सारा सिस्टम होता जाम होता है, बावजूद उसके मतलब डी को यानी कि प्रोटोकॉल को तोड़ देना, तो वाकई में जो लोगों का जोश था वो जबरदस्त था। और अगर राजनीतिक मायनों की बात करें, देखिए 2 चीज़ें होती है प्रजातंत्र में, लोग सरकार चुनते हैं, सरकार किसी की पार्टी होती है, सरकार और विधायक लोग इसे चुनते हैं ताकि हमारा भला हो, हमारा विकास हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से बताया कि जींद में 125 सीएम अनाउंस कहीं की वो अनाउंसमेंट थी, उसमें से 103 को पूरा कर दिया गया है, यानी कि अपने
आप में बड़ी बात है। अगर सच में ये चीज़ें ग्राउंड पर हुई हैं तो आप देखिए ना, 125 अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट, और उसमें से 103 को पूरा कर देना, और जिस तरीके से हज़ारों करोड़ की जो घोषणाएं हैं वो आज मुख्यमंत्री ने यहाँ से की है। और जैसा मैंने कहा कि जींद को कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता रहा है, और अगर जींद की आप तरीके से हालत समझेंगे राजनीतिक, तो जींद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के हैं, यानी कि बीजेपी के विधायक है। सिर्फ एक जुराना सीट को छोड़ दे, बाकी चारों की 4 सीट पर बीजेपी के विधायक है। तो अपने आप में बनता है ये इलाका बहुत लंबे समय से यानी कि विकास की डिमांड भी कर रहा है, और लोग कह भी दे अब जींद में जाएंगे तो खड्डे मिलेंगे, लेकिन आज वही जींद जो है वो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के नक्शे पर कहीं ना कहीं ये डंका चोट के कहा जाता है, नेता भी इसका कहीं क्रेडिट लेते हैं कि इकलौता जींद ऐसा है जिसमें 9 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि विकास हुआ है और लोग विकास चाहते हैं। राजवीर रोहिला से बात करूंगा, एक सवाल और आपसे ले लेता हूं मैं कि इससे पहले कि बीजेपी जब यहाँ से जीती है, उससे पहले यहाँ तो कांग्रेस जीतती थी या एनएलडी जीतती थी, इसको लोकदल का गढ़ भी कहा जाता रहा है। लेकिन बीजेपी एक बार जीतती है, उसके बाद लगातार 3 बार जीतती है, और लगातार 3 बार भी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जीत के आते हैं। और आज उन्होंने माहौल बदलने की बात की और माहौल बनाने की बात की। उन्होंने कहा, हालांकि हवाला उन्होंने मुख्यमंत्री का दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि माहौल बना रहा हूँ, लेकिन मिड्ढा साहब भी माहौल बना ही रहे थे। आज का जो उनका भाषण था, ये रैली थी, वो माहौल बना रहे थे। कांग्रेस बहुत पीछे, कांग्रेस रैलियां नहीं कर रही है हरियाणा में कहीं भी, मतलब करंट कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी अपने करंट को चेक कर रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सेटबैक है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया सर्वेश जी, विधानसभा चुनाव होने के बाद यानी कि 1.5-2 साल का समय हुआ है, उसके बाद जो कहीं ना कहीं बाकी रीजनल पार्टियों की तो रैलियाँ हुई हैं, कांग्रेस की रैली उस तरीके से नहीं हुई जो बड़े लेवल पे रैली की गई हो। अब तक तो नहीं हुई है, काफ़ी समय हो गया है चुनाव में, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो लगातार रैलियां कर रही हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें, क्योंकि आज भी बीजेपी की रैली थी, ये बीजेपी की 30वीं विधानसभा है, यानी कि ये 30वीं रैली है। इसके बाद 60 जो रैलियां हैं और करेंगे, यानी कि कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। आज जो है ये 30वीं इनकी रैली थी जींद में। और जिस तरीके से मैंने पहला कहा कि लोग काम चाहते हैं, और अगर लोगों को काम मिल रहे हैं, लोग अगर संतुष्ट हैं, आ रहे हैं, तो ये मिड्ढा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। क्योंकि अगर विधायक इसलिए चुनते हैं हमारे काम होने के लिए, हमारा सुख दुख बांटने के लिए, अगर उनका विधायक उनके लिए दिन रात खड़ा है। और जैसा आपने शुरू में वीडियो में बताया कि इनके जो फादर साहब थे डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। वो बिल्कुल बस में जाते थे और लगातार लोगों को चेकअप करते थे, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे। अब उसी क्लिनिक को ये डॉक्टर साहब चला रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी है। तो इनका स्वभाव जो है वो काफ़ी अच्छा है। और आपने जो कहा कि पहले इनेलो का गढ़ था, कांग्रेस के विधायक रहते रहे हैं, जो मिड्ढा साहब थे वही पहले लोकदल में ही थे। जब बीजेपी का हरियाणा में उतना वजूद नहीं था, 1-2 सीटें आया करती थी, और जब से 2014 से लगातार बीजेपी की सरकारें बनती आ रही है, तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत सारे जो नेता है वो अलग अलग पार्टियों को छोड़कर आए थे। उसी के चलते जो डॉक्टर मिड्ढा साहब आए थे। तो मिड्ढा साहब कहीं ना कहीं, यानी कि एक तो लोकदल वाली ट्रेनिंग तो है ही इनके पास, आखिर रैलियों को मजबूत कैसे करना है, लोगों के काम कैसे करने हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, पार्टी कोई भी हो, आपका अनुभव जो है ना सर्वेश जी, वो काम आता है। तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का जो अनुभव है, इन्होंने जो अपने पिताजी से सीखा है, जो इनकी बोलचाल है, व्यवहार है, वो काम आता है। और आपका व्यवहार देख के लोग आते हैं, काम आता है, चीज़ें सारी की सारी तय होती है, उसके बाद तोला जाता है, फिर चीज़ें निकल के आती है। राजवीर रोहिला मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आप टेलीविजन पर इनको देखते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं। आज की जो रैली थी रोहिला जी, जींद में जो रैली थी, मिड्ढा साहब ने रैली तो कर दी, कामयाब कर दी। जींद की धरती पर जब बीजेपी इस तरह की रैली करती है, और नायब सिंह सैनी को आज हमने देखा कि बड़े खुश थे। एक दिन पहले सफेदों में रैली होती है, वहाँ वो चेहरे पर रौनक और खुशी और तालियों की कमी नज़र आ रही थी, आज यहाँ पर थी। डिफरेंस क्या था दोनों रैलियों में? डिफरेंस, वहाँ भी भीड़ बहुत अच्छी थी, वहाँ भीड़ में कोई कमी नहीं थी, भीड़ बहुत अच्छी थी हमारी। लेकिन वो कुछ मतलब बातें रही होंगी, मुझे क्या पता इस बात का। लेकिन वहाँ जो घोषणाएं हुई हैं वो मेरे लिए तो बहुत, मैं मतलब गर्व फील करता हूँ। क्योंकि जो हमारा महिला कॉलेज था, मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। हमारी हज़ारों बेटियाँ जो आज स्कूल में पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा फर्क क्या नजर आया? मतलब सफेदों की रैली में, जींद की रैली में फर्क क्या था? नहीं, सफेदों की रैली बहुत बढ़िया थी हमारी। उसमें उस रैली में जैसे 3 बजे थी वो हमारी, दोपहर बाद थी वो रैली, ये दोपहर से पहले थी रैली है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गर्मी का मामला था, और लंबी चौड़ी बात नहीं थी कोई भी। दूसरी बात ये है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आज के दिन, क्योंकि चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है रैलियां पे रैलियां कर रही हैं। उसी पड़ाव में जो है जींद पे रैली रखी गई थी, है ना, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा रैली के संयोजक थे, तमाम बातें हैं। तो ये बगैर चुनाव के जब रैलियां होती हैं, तो इसको बीजेपी कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो विकास रैली है, मतलब मनोहर लाल जी ने शुरू की थी पहले, तो वो उन्होंने हर हल्के में की थी। वो चाहे मतलब कांग्रेस का हल्का, चाहे हमारा विधायक है, चाहे नहीं है, हमने वहाँ समान काम करना है। और वही काम आज यहाँ आपने देखा, 2000 करोड़ से ऊपर के जो 125 सीएम घोषणाएं थी, वो काम हुए हमारे। और आज भी सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं की। मैं तो क्रेडिट दूंगा कृष्ण मिड्ढा जी को, क्योंकि जो मैनेजमेंट ये करते हैं, जो ये मतलब एक टीम के रूप में काम करते हैं, वो इनका हमेशा दिखाई देता है।
क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबका सम्मान। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की जो रैली में लोग आए थे, आपके संगठन के लोगों से बात की, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, इसमें संगठन का योगदान थोड़ा या ना के बराबर है, लेकिन डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के हवाले से या उनके चाहने वाले या उनका अपना नेटवर्क है, टीम है, तो संगठन के लोगों में थोड़ा सा कुछ है, मामला कुछ डिफरेंट है। तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के फेस वैल्यू पे जो भीड़ आती है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, संगठन का ज़्यादा इसमें हिस्सा नहीं है, ये कृष्ण मिड्ढा की भीड़ है। कृष्ण मिड्ढा जी ने समाज सेवा को राजनीति से जोड़ा है, सीधी बात ये है। एक बात, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और संगठन के कार्यकर्ता आपको मिले भी होंगे, मंच पे मिले होंगे, आपको आगे मिले होंगे। मंच वालों की बात कर रहा हूँ, जो मंच पे थे एक दो लोग, तो उन्होंने तो कहा कहता कि तो 5 गाड़ी भी नहीं लेके आए, है ना, कार्यकर्ताओं लेके आए। नहीं नहीं, ऐसा ये मिथ्या आरोप है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम बेसिक मतलब पार्टी है। कृष्ण बेदी जी ने कहा था एक दिन, वो रैलियों की बात हो रही थी, बस 2-2.5 हज़ार हमारे हर हल्के में हमारे सर्टिफाइड कार्यकर्ता है, जिनको हमने बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं, तो हम तो मतलब एक कॉल पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रैली विधायक जी ने की, डिप्टी स्पीकर साहब ने की, उस रैली में सबका योगदान है और मैं तो मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने इतनी बड़ी संख्या में देखी यहाँ, और वो नाच रही थी, रैली थी, नाच रही थी और बैरिकेड टूटे। ये छोटी बात नहीं है, ये विश्वास दिलाता है कि हरिचंद्र मिड्ढा जी की जो लिगेसी है, जिसको बड़ी जिम्मेवारी से कृष्ण मिड्ढा जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो उसे और अच्छा करने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, क्योंकि असली बात होती है मांगने वाले की। उन्होंने बड़ा टेक्निकली खेला भाई, मतलब मामा और माँ वाली बात बताई उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कहता मामा के छोरे का ब्याह और माँ बांटने वाली हो, तो फिर क्या है, तो मुख्यमंत्री जी भी उनकी बात को समझ गए, उनकी बात को तवज्जो दी उन्होंने, और उन्होंने वो घोषणाएं की, वो सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं, अगर उसको कल को पेपर में भी आ जाएगी वो, और 2000 करोड़ की पहले करवा चुके हैं, वो काम करवा चुके हैं यहाँ। तो मुझे लगता है यहाँ के किंग मास्टर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। राजवीर रोहिला थे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सारे सवाल इनसे किए और इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जो है, जो उनके परिवार की लेगेसी है, उनके फादर साहब की जो लेगेसी है, उसको कैरी ऑन कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। ये रैली बताती है, दरअसल उनके काम को बताती है, उनके प्यार को बताती है। जब कभी आदमी एक बार बनता है तो वो किसी वजह से बन जाया करता है कई बार, लेकिन दूसरी बार बनता है तो उसके काम होते हैं। लेकिन जब लगातार तीसरी बार बनता है तो आप ये तय मान लीजिए कि उनमें विशेषता होती है। विशेषता भी थोड़ी बहुत नहीं और ज़्यादा होती है। जाते जाते बता दूं कि डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का रिकॉर्ड भी रहा है, जब वो पहली बार बने, जितने वोट उनको मिले थे, दूसरी बार उससे ज़्यादा मिले और तीसरी बार उससे भी ज़्यादा वोट उनको हासिल हुए थे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक बार पोस्ट। वही काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 के इलेक्शन में कहा, माहौल बना रहा हूं। जबकि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से रथ, घोड़े, बैंड बाजे जहां कांग्रेस के गेट के बाहर खड़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, माहौल बना रहा हूं। उसी समय कृष्ण ने अपनी बंसुरी घुमाई और सूर्य दोबारा से बादलों से छठे से आगे आया और कहा कि अर्जुन, जयद्रथ तुम्हारे सामने है, वार करो और अपनी संकल्प को पूरा करने का काम करो। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का काम किया। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैसे कांग्रेस के यहां जिस प्रकार से रथ घोड़े तैयार खड़े थे, सबके सब खत्म करने का काम किया। माहौल बना रहा हूं।